अरे बहन, इसको मैं खा तो लूं, लेकिन बहन ये बता, जब पेट में बालक आ जाता तो ज्यादा खाना नहीं खाना। अरे सुन सुन मेरी बात सुन, अगर मान लो घर में चोर घुस गया और कहीं मुझे भागना पड़ा, मैं तुम ऐसे गिर के मर जाऊंगा। अनेकों बातें यहाँ पे कही। और महाराज जी उसने उतर योगे ना नहीं कहा, उसकी सहेली ने कहा जो तेरे मन में आवे तो तू कर, कोई थोड़ी चली गई। एवं कुतर्क योगेन तत्फलमैव भक्षितम्, कुतर्क करके उस फल का भक्षण नहीं किया। एक दिन उसकी बहन आई और बहन ने आकर उसका दिमाग और खराब कर दिया। बोलो राधे राधे। बोले अच्छा है बहन, तो आ गई मेरे कष्ट का निवारण कर, क्या बात है? एक पंडित जी फल लेके आए हैं, इसको कहने से बालक हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरे बालक हो। अरे उसने और दिमाग खराब कर दिया। बोले कहा देवी कोई जरूरत नहीं, हाँ शायद आग लग गई तो, तेरा भोजन कम हो गया तो, चल कोई बात नहीं है, तो एक काम कर अपनी नंद को बुला ले। बालक अगर पेट में आ जाएगा तो 4 महीना पहले बुला लेना, भाई बधाई लेने आती ही है, ऐसे बुला लीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बुलाऊं। क्यों? बोले कहा मेरी जो नंद है वो महान चोटी है, वो हमारा सब कुछ लेके 9 11 हो जाएगी और बचा कुछ नाम नाम हो जाएगा, तो क्या करूं? बोलो राधे राधे। कोई बात नहीं है, देख तेरे में इस कृत्य का एक निरूपण कर देती हूँ कि जो तुम्हारा बालक है ये फल है, ये फल तो तेरे यहाँ जो गाय बंधी उसको खिला के प्रयोग कर ले के महात्मा सत्य थे असत्य थे। और मेरे बालक कई है, एक होने वाला है, उस बालक को तुम ले लेना, पति को बता देना, पति से धन दिला देना, बन गई। बोलो राधे राधे। इस तरह महाराज ने राजनीति करके यह बात बैठा दी। अब वह महाराज धुंधली देवी ने धीरे धीरे समय व्यतीत करने लगी। पंडित जी ने पूछा कुछ महसूस हो रहा? हाँ पंडित जी बड़ा महसूस हो रहा, पेट में बालक है। और महाराज ने जैसे ही समय बढ़ता गया पेट में कपड़ों की पोटली बांधकर एक दिन उसकी सहेली रात्रि में आई 9वें महीने के बाद, और उसने जो है अपना पुत्र जो हुआ उसको दे गई, और पति का बहुत सारा धुंधली देवी ने धन दे दिया, चटपट होकर गायब हो गया और पूरा हल्ला मचा दिया कि मेरे बालक हो गया। पंडित जी का आनंदों का पारावार नहीं रहा, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर महाराज कुछ ही दिन बीते थे कि गाय को जो फल खिलाया गया था उसके भी बालक हो गया, और उसके भी सर्वांग सुंदरम दिव्यम, बड़ा ही सुंदर गाय के बालक हुआ। वह गाय का बालक कैसा था कि कान तो गौ के समान थे, लेकिन सर्वांग सुंदरम, बाकी शरीर आपका हमारा जैसा था। गोकर्ण भगवान की, महाराज गोकर्ण भगवान का आविर्भाव हो गया है। अब महाराज पंडित जी का पारावार नहीं रहा, लोग लोग से दूर से लोग आने लगे। अरे वाह धन्य है पंडित जी के हाथ, जहाँ एक एक बालक नहीं थे आज गाय ने भी सर्वांग सुंदरम बालक, सुंदर बालक गाय भी बालक ने दे दिया। अब पंडित जी आपके भाग्य की क्या सराहना की जाए भाई, आप तो बड़े आनंद में हैं। दोनों बालक का नामकरण हुआ। पंडित जी कहे कि भाई गाय के समान कान है, इसका नाम गोकर्ण रखा जाए। और जैसे ही जो बालक ला के दिया गया उसका नाम करने के लिए पंडित जी बैठे तो कमर में हाथ लगाकर आ गई श्रीमती जी। पंडित जी रुको, 9 महीने पेट में मैंने रखा कि आपने? बोले का नहीं भगवती आपने रखा, नाम आप रखोगे कि मैं आप ही रख लूं? क्या नाम? देखो महाराज मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटा के नाम भी मेरे नाम से होना चाहिए, क्या नाम रखोगे? मेरे बेटी का नाम है धुंधकारी। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं है, यदि इस बात से तुम प्रसन्न होती हो तो हो जाओ। तो वो और ये धीरे धीरे दोनों बालक बढ़ने लगे, प्रख्यात तो दोनों हो गए, लेकिन एक प्रख्यात हुआ और एक कुख्यात। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महात्मा। गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी हुए, पढ़ने में रुचि, गायत्री में जप करने में रुचि,
बचपन से ही उनकी बुद्धि तीव्र थी और यह जो ढूंढकारी था महान दुष्ट दुराचारी था। किसी के घर में महाराज आग लगा देता है, बूढ़े बुजुर्ग इससे रास्ता पूछते हैं तो जाकर कुएं में ढकेल देता है, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर खिलाना चाहता है उनको इतनी ऊपर फेंकता है कि नीचे उसके प्राण ही चले जाता है। महाराज इसकी संगत कैसी है, महाराज ये दुष्टों की संगत करता है, हाथ में रस्सियां ले लेता है और रस्सी लेकर शमशान भूमि में जाता है, कुत्ते को पालता है और कुत्ते को पाल के महाराज उस रस्सी से लेकर घूमता है, दुष्टों की संगत करता है, मदिरापान करता है। और जो व्यक्ति शमशान भूमि में मर जाता है उसके हाथ में जो पिंड रखा है उस पिंड को उठा के खाता है। नहीं वो तो भक्षित, इसका भक्षण भी अच्छा नहीं है और महाराज सर्वत्र उसकी कुख्याति प्राप्त हो गई। इतना दुष्ट हो गया कि महाराज घर में जो सारा धन रखा था उसको चुरा कर ले जाने लगा। धीरे धीरे एक बर्तन बेच दिए, अब पंडित जी रोने लगे कि कियत काले अब आत्मदेव जी कह रहे क्वा तिष्ठान क्वा गच्छान क्वा में दुखम में कहाँ जाऊं, कहाँ मर जाऊं, कहाँ बैठ जाऊं। पंडित जी उस समय भी रो रहे थे जब पुत्र नहीं था, आज फिर रो रहे हैं कि पुत्र क्यों है। महाराज इस संसार में 3 प्रकार के पुत्र हैं। एक पुत्र वो होता है कि माता के गर्भ में आया और मर गया, आचार्य कहते हैं बहुत अच्छा, क्षण मात्र का दुख देता है। दूसरा पुत्र कौन है, बोले कहा जो माता के गर्भ से बाहर आया, 2-4 दिन तक जीवन जिया और उसके बाद प्राण त्याग दिया, बोले वो भी बहुत अच्छा है, साल भर याद आएगा, कभी चर्चाएं होंगी तब याद आएगा। लेकिन तीसरा जो पुत्र है महामूर्ख, तो जब जब उस मूर्ख पुत्र को देखेंगे तब तक पिता की आत्मा मां की आत्मा जरूर। अब इतना दुष्ट हो गया यह दुराचारी। अब यह है महाराज सोचने लगे क्या करूं, तो इन्होंने मरने का विचार बनाया, पुनः मरने का विचार बनाया। इनके पुत्र आ गए, कौन गोकर्ण। पिताजी कहाँ जा रहे, क्या बताऊं भैया, ये धुन खाली है, हमको जीने लायक छोड़ा नहीं है, मरने जा रहा हूं। अरे पिताजी आपको इस संसार में कोई सुखी दिखाई दे रहा है, जो आप ही इतने बड़े अपने आप को दुखी मान रहे हो। इस संसार में सुखी कौन है, कोई है तो बताइए। न चेन्द्रस्या सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिरः सुखमस्ते विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। महाराज संसार में कोई सुखी नहीं है, दरिद्र कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुरराज सुखारी। इंद्रदेव विचार कहे ब्रह्मदेव जगत है सुखारी, माणिक दास विचार कहे हरि भक्त बिना सब जीवन। महाराज दरिद्र कहता है धनवान सुखी, धनवान कहता है भगवान विष्णु सुखी, भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहते हैं चतुरानन सुखी, चतुरानन कहते हैं इंद्र सुखी। लेकिन महाराज मानदास जी कहते हैं सुखी वही है जो भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान की लीला में सराबोर है, और कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, सुखी यदि कोई है जिसके भगवान का नाम है। अब यहाँ पर समझाना प्रारंभ किया पिताजी मरने की आवश्यकता
नहीं है। आओ 2 क्षण बैठो। यहाँ पर महाराज जी श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को 2 श्लोकों में गोकर्ण गीता श्रवण कराया है। आइए कुछ क्षण में इनको श्रवण करें। देहे सीमां सरुधिरे भेमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च तस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी यहाँ है कौन आपका जिसके लिए आप दुखी हो रहे हैं? अरे जिस शरीर से हम लोग इतना प्रेम करते हैं ये हमारा नहीं है। दे क्यों नहीं है? देह स्थिमान, इस शरीर में है क्या? हड्डी, मांस, रुधिर, मज्जा। महाराज अगर ये चमड़ी हटा दी जाए तो हम कितने सुंदर हैं 2 मिनट में पता लग जाएगा। हमारे सगे संबंधी जैसे हमारे हृदय से प्राण चले जाते हैं, यही कहते हैं भैया जल्दी करो जल्दी करो, ले जाते हैं। और पिताजी अस्तिष्कम मनुष्यायुबद्धम मांस शोणित लेपकम चर्मावर्धम दुर्गंधम पत्रम भूतपुरीश। यह मलमूत्र का भांड है। इसलिए है पिताजी अहंता महंता की रस्सी छोड़। बेटा अहंता और ममता क्या है? अहंता माने मैं हूँ, और इस शरीर के जो संबंध है ये है, यह भाव यदि चला जाए तो ही आप सदा सुखी रहने वाले हैं। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवक साधु पुरुषान जय काम कृष्णान। संसार की सारी कामनाओं को छोड़कर भगवान साधु की संगत कर लिया। क्यों पिताजी? एक नहीं यहाँ से सबको जाना है। ये हमारा जो शरीर है उधार का है, ये बुकिंग में चल रहा है। जिससे हमने जो चीजें ली हैं समय जब पूरा होगा उसको देना होगा। किससे हमने क्या लिया है? तुलसीदास जी कह रहे हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचितया शरीरा। क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचितया शरीरा। क्षित जल पावक गगन समीरा जल पावक गगन समीरा क्षिति जल पृथ्वी जल वायु आकाश। ये जिसकी जो चीजें हैं जिसमें शरीर छूटेगा, वायु में मिल जाएगी, आकाश में मिल जाएगा, शरीर की ये जो हड्डियां हैं ये मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ हमारा नहीं है। इसलिए महाराज इनको सबको त्याग करके अन्यस्य दोष गुण चिंतन मात्र हुआ। यहाँ पे बड़ा ही अच्छा सूत्र दिया कि दूसरे के दोषों का चिंतन करना छोड़ दीजिए और दूसरों के गुणों में ज्यादा आसक्त न होइए। सेवा कथा रसम हो निताराम भगवान की भागवत की कथा को सुनिए, संतों का संग करिए, निताराम सेवकत्वम हर समय पीजिए। फिर क्या था 60 साल के यह है और 60 साल में है पुत्र की बात सुनकर दसम स्कंद का पाठ करते हुए जंगल की ओर चले गए और वहां प्रत्येक दिन से श्रीमद् भागवत की दसम स्कंद भगवान की दिव्य लीलाओं की कथा में सदा हो। इधर धुंधकारी महाराज इतना दुष्ट दुराचारी हो गया। एक दिन अपने माता से कहता है विक्रम तिष्ठति ब्रूहि हरिस्ते लतयान चेत। बता पिता तो चले गए जंगल में, धन दे गए होंगे, कहाँ है, कहाँ धन गाड़ रखा है? नहीं, माता कहती बेटा जो भी था सब तुम ले तो गए, अब क्या बचा है? बोले कहा जल्दी बता। नहीं, हरिस्ते लतयान चेत, लातों से मारूंगा। जो ये बात कहने लगा माता डर गई कि है पति देव तो चले गए, हमारा ही नंबर है। तो क्या किया? ऊपे पातः क्रतौरात्रौ तेवसान धनम वतः। महाराज रात्रि में कुएं में जाकर अपने प्राण का त्याग कर दिया।
अब गोकर्ण जी विचार करने लगे, पिताजी ने माता जी ने शरीर छोड़ दिया, हमारा नंबर है तो समझा बुझाकर भूमिकाली को वहां से 9-11 होते तीर्थों में चले गए। अब महाराज ये बड़ा दुष्ट निर्दयी हो गया, हाहाकार मच गया और संपूर्ण जाकर चोरियां करने लगा, बड़ी बड़ी राजाओं के यहाँ डाका डालने लगा। एक दिन महाराज ये 5 वैश्याएं घर में ले आया और 5 वैश्यों को लाकर उनके लिए धन एकत्रित करता है, मदिरा पान करता है और बोला राधे राधे। यह स्थिति जो हो गई है, एक दिन बहुत सारा धन चोरी करके लाया, वैश्यों को दिया और वैश्याओं ने और गणिकाओं ने सोचा अनाथ त्रास यह रोज जो है धन चोरी करके लाता है, देख सकी आज यह बहुत सारा धन लाया है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाएगा तो ये हमारा नाम लेगा, क्यों न हो इसको मार दिया जाए। खटिया में सो रहा था, बड़ी बड़ी रस्सियों से उसके शरीर को बांध दिया है और बांधने के बाद महाराज तब भी वो गले में फंदा डालकर फांसी लगाकर वह वैश्याएं मार रही है, लेकिन नहीं मर रहा। तभी एक वैश्या दौड़ती हुई गई और क्या किया, चूल्हे से अंगारा लेकर आई और उसके भूमिकारी के मुंह में ठोस ठोस कर मारने लगी। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचक्षुपो अग्नि ज्वालाति दुःखेन व्याकुलं विनम्रतः। महाराज जैसे उसकी आग के अंगारे मुंह में ठूंस दिया है तो वह तड़प तड़प कर मर गया। क्या था फिर उसी जहां उसके घर में ही गड्ढा किया, गड्ढा करके उसको गाड़ दिया और वहां से वो हो गया। गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी चिंतन कर रहे थे कि अजात मूर्खाणा दुष्ट लोगों की यही स्थिति होती है महाराज। मदिरा पीने वाले की, वैश्याओं की संगत करने वाले की, सुखदेव भगवान कहते हैं ऐसी स्त्रियों का विश्वास नहीं कुछ नहीं बचा नहीं। हृदय छुर धाराभ्याम, दुष्ट स्त्रियों के मुख में तो मधुर मधुर वचन रहते हैं और हृदय में छुर यानी छुरी चलती रहती है, कब मौका मिले कब काट दे। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट किया गया, गणिकाओं के विषय में कहा गया, सभी का नाम नहीं लिया, ऐसी स्त्रियों से बचना चाहिए। बोलो राधे। अब महाराज जैसे ही गोकर्ण जी को पता चला, तीर्थों में महाराज गया पिंड श्राद्ध करने लगे, एक नहीं किया, जहां जाते हैं वहां सब पिंड दान करते हैं, गया जा रहे हैं, प्रेत शिला जा रहे हैं, एको दृष्टि पार्वण विधान गया यात्रा बड़े बड़े श्राद्धों को कर रहे हैं। और एक दिन मन में आया कि अब घर चल के वहां की भी स्थिति देखें, वहां भी पिंडदान ग्रह पिंडदान होता है कि नहीं होता, जिसको पार्वण विधान श्राद्ध कहते हैं, वो घर में हुआ करता है। और हमारे विसन्ना में तो विद्वानों की कमी नहीं है, श्राद्ध की परंपराओं को जानने वाले विद्वान हैं, क्योंकि एको दृष्टि श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध और गया यात्रा श्राद्ध, इन सब का अलग अलग विवेचन है और विद्वान यहाँ के बहुत अच्छे से कराना जानते हैं। गोकर्ण जी घर आए, घर में आकर जैसे थोड़ी सी जगह साफ कर लेते हैं तो लेटते ही महाराज वहां पर क्या दिखा, एक भेड़ का बच्चा एकाएक छोटे से बड़ा हो गया, वही भेड़ का बच्चा हाथी बन गया, हाथी बनने के बाद एकाएक जो है वह गज बनने के बाद कभी घोड़ा बन रहा, कभी प्रेत बन रहा, कभी अग्नि बन रहा, कभी इंद्र बन रहा। जो यह स्थिति जो गोकर्ण जी ने देखा है, देखते ही क्षुब्ध हो गए कि ये क्या हो रहा है, थोड़े से डरे और डर कर जैसे ही सजग होकर बोले अरे भाई कौन हो, तो केवल इशारा कर रहा है, इशारे में बता रहा है क्योंकि बोल नहीं पाएगा। प्रेतों का जो मुख होता है वो सुई के नोक के बराबर होता है। फिर क्या था, पंडित जी ने गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, गायत्री का अभिमंत्रित किया, क्योंकि उच्चारण की हुई गायत्री से अभिमंत्रित जल है। जैसे ही उस प्रेत के ऊपर मारा है, प्रेत बोलने लगा अहं भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारे नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। महाराज
राम भ्राता मैं आपका भाई हूँ, धुंधकारी हो, धुंधकारी नाम का स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। महाराज ब्राह्मणत्वम, मुझे ब्राह्मण का शरीर मिला था, नासितम उसका मैंने नाश कर दिया, स्वकीय नैव दोषेण अपने ही दोष के कारण। वैश्याओं की संगत कर रहा है, मदिरा का पान कर रहा है, दुष्टों की संगत कर रहा है, केवल ब्राह्मण नहीं कोई भी व्यक्ति हो उसका नाश ही हो जाता है। अरे भाई धुंधकारी, आप प्रेत कैसे, अभी तक आपकी मुक्ति नहीं हुई, मैं जिस गया गया श्राद्ध सतेना पे मुक्ति में ना भविष्यति, जिस तीर्थों में जाता हूँ मैं अनेकों श्राद्ध करता हूँ, पिंडदान करता हूँ, फिर भी आपका कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी कहता है महाराज मैं कोई छोटा मोटा जो है प्रेत नहीं हूँ, हाईलाइटेड जो है मैं प्रेत हूँ, बड़ा वाला प्रेत। गोकर्ण जी कहने लगे भाई अब क्या करूं? बोले कहा महाराज मैं कैसे बताऊं, आप ही बताइए। ततोभ्यम नमो जगत साक्षिणे ब्रूहि मे मुक्ते। अब क्या करूं? तब कहा कि ठीक है भाई तुम अभी रात्रि में जाओ, सुबह कर कुछ करता हूं। प्रातः उठे सभी लोगों से पूछा, कोई किसी ने नहीं बताया, तो सूर्य भगवान की तरफ हाथ जोड़कर खड़े हो गए गोकर्ण जी महाराज और भगवान सूर्य से पूछा, तो सूर्य भगवान ने आदेश दिया कि श्रीमद् भागवतामुक्ते सप्ताहं वाचनं कुरु। तो महाराज श्रीमद् भागवत का वाचन करिए। कालांतर में आषाढ़ मास आया, आषाढ़ मास में महाराज व्यास गद्दी बनाई, सभी लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होकर भागवत की कथा होने लगी। एक 4 खंडों वाला बांस था, वह धुंधकारी प्रेत उस गांठ में जाकर उस छिद्र वाले बांस में बैठ गया और वैष्णव ब्राह्मण मुख्यम श्लोकारम परिकल्पयेत्, ब्राह्मण श्लोक आदि सब बैठ गए और कथा होने लगी। जैसे ही प्रथम दिन होता था उसकी गांठें चट 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 करके सातों दिन में सारी छूट गई और महाराज फिर क्या था, उस बांस से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। कैसा वह दिव्य पुरुष था? दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धारण करके वैजयंती की माला धारण किया, भगवान कृष्ण कन्हैया श्रीमन्नारायण के ही समान जो है मोर मुकुट धारण किया, पीतांबर है, सुंदर वैजयंती से माला से अलंकृत सुंदर चंदन है, गले में कंठी, कानों में कुंडल जो है तुलसी के है, अद्भुत रूप है। लिखा दिव्य रूप जातः तुलसी धाम अन्विता, उसका जो विग्रह तुलसी से, तुलसी की सुगंध से आच्छादित है। और गोकर्ण जी महाराज के जाके पाद पद्मों में महाराज वह क्या कह रहा है, प्रेत जो बना हुआ था कि धन्या भागवते वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा, जो प्रेत मुझ जैसे प्रेत महान प्रेत की भी मुक्ति करने में, पीड़ा को नाश करने में आगे हुआ। धन्य है भागवत कथा। फिर क्या था, देखते ही देखते भगवान के पार्षद विमान लेकर आए, उसको बैठाया और ले जाने की जैसे उद्यत हुए तो गोकर्ण जी ने पूछा क्यों भाई, कथा सबने सुनी विमान एक आया, ऐसा क्यों? कथा जब सबने सुनी तो विमान सबके लिए आना चाहिए था, एक के लिए क्यों आया? तो भगवान के दास हरिदासा ऊचु, भगवान के दासों ने कहा अत्रैव रहवा सन्ति सोतारो निर्मला आनी तान विमानानि न तेषां युगपत्तवा। कथा सबने सुना लेकिन श्रवण केवल धुंधकारी ने किया, मनन केवल धुंधकारी ने किया, आपने नहीं किया, इसलिए धुंधकारी की ही। देखते ही देखते गोकर्ण जी महाराज के सामने वह धुंधकारी आसन में बैठ चला गया। धुंधकारी सारे गांव वाले उदास बैठे हैं, क्या करें? फिर कहा कोई बात नहीं है भाई, पुनः कथा होगी, इस बार सभी लोग सावधान होकर सुनना। दोबारा महाराज श्रावण मास के महीने में कथा प्रारंभ हुई। इस बार सभी लोग सजग थे और सब उस कथा को सुना। और महाराज जैसे ही सुना, इस बार जब विमान आए, एक दो नहीं आए, जितने लोग थे उतने विमान आए और सभी लोग भगवान साक्षात प्रकट होकर गोकर्ण जी को गले से लगाया। और ऐसा लग रहा है कि अयोध्या वासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता,
जैसे भगवान राम अयोध्या में सभी अपने परिकर को ले जा रहे हैं, ऐसे गोवर्धन जी को रथ में बैठाया और सभी को ले जाकर भगवान अपने धाम को ले गए। महाराज यहाँ पर अनेकों बात आई है। 6वें अध्याय में बताया गया कि सुखदेव जी ने पूछा, उनसे पूछे लोग, महाराज आपने इतना सुंदर इतिहास बताया, भागवत में इतना आनंद आया, महाराज जी भागवत करने का विधान क्या है, कितना खर्च आता है? बोले विवाहे याद कम वित्तम काद काम परिकल्पे। कोई लड़की का विवाह करता है तो कोई बताता है क्या कि कितना धन लगा? भाई अमीर लोग अपने हैसियत से विवाह करते हैं, गरीब लोग अपने हैसियत से करते हैं। तो भागवत कथा भी अपने अपने जैसे कन्या के विवाह में आभूषण व्यय करते हैं, ऐसे करना चाहिए। और 7 दिन में भगवान के जो उत्सव महोत्सव आवे उनमें उल्लास होकर प्रसन्न होकर करने चाहिए, ये इसकी आया। और महाराज खाने पीने का क्या इसमें है? बोले खाने पीने का भोजनम तुम वरम मंदे कथा श्रवण कार्य, इतना भोजन करो कि कथा में विघ्न न आए। पहले लोग घी पी के रहो, घी ना पी सको तो दूध पी के रहो, दूध पी के ना रहो तो भाई जल पी के रहो, जल पी के ना रहो तो भैया चकाचक भोजन करके सुनो, लेकिन सुनो। और महाराज व्यास जति में विराजमान जो सुखदेव रूप विराजमान व्यास है, सुख रूप प्रबोध किया सर्व शास्त्र विशारद, ऐसे महाराज बैठना चाहिए। अलौकिक यहाँ पर महिमा गाई है, और महिमा गाने के बाद सब ताका तैया करके वहीं पर प्रकट हो गए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज श्लोकों को गुनगुनाते हुए वहाँ पर प्रकट हुए और सब लोगों ने भगवान के नाम ध्वनि को गाया है। महाराज कैसा कीर्तन हो रहा है और क्या कौन कर रहा है, तो स्पष्ट लिखा है, प्रहलाद स्थान धारे तरल गति तया चोथमांस्य धारे वीणा धारे सुरंसी स्वर कुशल तया राग करता इंद्रो वादेन्द्र जंगम जय जय सुगरा कीर्तने कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचमया व्यास पुत्रो बभूव। महाराज प्रहलाद जी ताल देने लगे, कोई जो है महाराज मजीरा बजाने लगा, नारद जी वीणा बजाने लगे, स्वर कुशल है राग अर्जुन गाने लगे, इंद्र ने मृदंग बजाया, संतानिकों ने जय जयकार लगाई। यत्राग्रे भाववक्ता महाराज कोई खेल भी खेल रहा है, कोई बतासे फेंक रहा है, कोई पुष्प फेंक रहा है, और भगवान भक्ति वे अपने दोनों बालकों का हाथ पकड़कर भगवान का नाम स्मरण करते हुए ताता भैया करके नाच रहे। आइए हम भी सुखदेव भगवान के साथ वही ताता भैया करके नाचें। बोल भागवत भगवान की। हर सावरे को दिल में बसा कर देखो, सावरे को दिल में बसा कर देखो, दुनिया से मन दुनिया से बड़ा ही गया बिहारी, बड़ा ही गया एक बार सावरे के दिल बसा कर देखो, सावरे के दिल बसा कर देखो, दुनिया से
राज जैसे गिरधर दुखाया प्याला जहरा अमृत बनाया प्याला जहरा अमृत बनाया अपनी हस्ती पिता पर देखो अपनी हस्ती पिता पर देखो दुनिया से दुनिया से बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं सामने के बसा कर देखो सामने के बसा कर देखो दुनिया से दुनिया से दुनिया से लाल की भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। यहाँ पर महाराज महात्म में अनेकों अनेक व्याख्याएं की। कल यात्रा में काफी टाइम लग गया था, तो इन सब चीजों को पूरा तो करना है। इतिहास पुरातन। अब महाराज यहाँ पर 6 अध्यायों में पद्म पुराण में भगवान के महात्मा का वर्णन हुआ। अब भागवत जी के प्रथम श्लोक में प्रवेश करने के पूर्व श्री व्यास जी प्रथम श्लोक में चर्चा कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतो भयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकमये मुह्यन्ते सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र विसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देखिए, जब भी कोई पुराण शुरू होता है तो मंगलाचरण करना पड़ता है। बोले राधे राधे। मंगलाचरण में किसकी मंगलाचरण किया जाए भाई? कोई पुराण लिखा जाएगा तो मंगलाचरण करने का इष्टदेव निरूपण होना चाहिए। लेकिन व्यास जी ने भागवत जी को प्रथम श्लोक में लिखते समय किसी का नाम नहीं लिया है। क्यों भाई नहीं लिया? यदि ले लेते तो रामानुजी संप्रदाय कहते हैं भागवत ग्रंथ हमारा है भाई, इसमें राम का नाम आया है। और कृष्ण निम्बार्की संप्रदाय के होते तो भाई कहते इसमें कृष्ण आया, ये हमारा ग्रंथ है। शंकर जी का नाम आता तो सैन्य कहते भाई हमारा है, झगड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे कहा सत्यम परम धीमहि, यहाँ पर सत्य की वंदना हुई, सत्य को ही संबोधित किया। जन्माद्यस्य यस्य आद्यस्य, जो जन्मादि विकारों से रहित है ऐसा जन्माद्यस्य यतः, जिन्होंने मथुरा के कारागृह में जन्म लिया। अतः तस्मात् वहां से इतरतः अन्वयात्, वहां से अन्य स्थानों में जाकर चले गए। भगवान का जन्म हुआ महाराज कंस के कारागार में, और वहां से कहां चले गए? गोकुल। इतरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् स्वेनैव राजते इति स्वराट्। सूरज, चंद्रमा, ग्रह ये अपने तेज से प्रकाशित नहीं है। स्वेनैव राजते इति स्वराट्, जिनका तेज सूर्य और चंद्रमा को भी जो लालित्यमान करता हो, ऐसे ही स्वराट भगवान
आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी मोह हो गया था वृंदावन में, जब ग्वाल बालों के साथ बैठ के भगवान का जो था ग्वाल बालों का खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। और मोह को दूर करने के लिए भगवान ने यह दिखा दिया कि वहाँ ग्वाल बाल भी मैं हूँ, इनके लकड़ी डंडे भी मैं हूँ, इनके वस्त्र भी मैं हूँ। स्वराट स्वयं राजते स्वराट वह शब्द घ प्रकाशित है। तेजो वारी प्रदान होता यत्र सर्व, जहाँ वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीलाओं का गान हो, सत्य स्वरूप का, ऐसे सत्यम परम ध्येयम धीमहि, हम सत्य भगवान का ध्यान करते हैं। तुम्हारा सत्य क्या है? प्रेम। बंसीधर आचार्य कहते हैं अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणा, ये भागवत ब्रह्म सूत्रों की ही व्याख्या है। श्रुति का प्रतिपादन किया और लास्ट में कह दिया सत्य क्या है? बोले सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम ध्येयम धीमहि। बोले सत्य केवल भगवान कृष्ण है। बोले हम कैसे माने भाई सत्य केवल भगवान है? जब भगवान माता देवकी के गर्भ में आए तो गर्भस्तुति करने देवता है, तो ये कोई नहीं कहा कि फलाने देवता है या इनका ये नाम है। वहां पर सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य बोधन किया है। तो हमारा प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना हुई है। सत्यम परम धीमहि, इसलिए शिव भी सत्य है। श्रीमद्भागवते महामहिमते किंवा परिस्मरः सद्यो हृदयवरुध्यते तदिति प्रोतो दिक्तक्षण। महाराज परम धर्म की यहाँ पर हुई और महाराज ने संवत्सरों की बात आई और तृतीय श्लोक में भागवत के बारे में बताया कि ये भागवत पुराण कैसे आया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवभावुकाः। बोले कहा है वेद का परिपक्व फल है सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं। बोले क्या है? बोले भागवत रस है। बोले राधे राधे। बोले भागवत रस है। तो महाराज जी यदि भागवत रस है तो रस को करने का रस कोई बनाए तो कोई प्रोजेक्ट लगता है, मशीन लगती है तभी तो बनता है। तो भागवत रूपी अमृत को रस बनाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी मशीन लगी? सुखदेव जी सुखमुखा, सुखदेव रूपी तोते की चोंच से जब यह मंथन हुआ तब रस बना। यहाँ पे भागवती का अभिनंदन वंदन हुआ है। अब यहाँ पर ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। किम श्रेयः शास्त्रसारा स्वावतार प्रयोजनम। महाराज भगवान के कितने धर्म होते हैं, भगवान इस धराधाम में आते हैं तो भगवान क्यों आते हैं, भगवान का काम क्या है और भगवान जो है कितने अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे किम श्रेयः श्रेष्ठ केवल भगवान की भक्ति, स्वावतार प्रयोजन भगवान की अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, भगवान के कितने अवतार होते हैं। तो भगवान के अवतारों का वर्णन 24 है। प्रथम सनकादिक अवतार, फिर वाराह अवतार, फिर नारद अवतार, फिर नर नारायण अवतार, फिर कपिल अवतार, फिर दत्तात्रेय अवतार, यज्ञावतार, ऋषभावतार, पृथु अवतार, मत्स्यावतार, कूर्मावतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंह अवतार और वामन अवतार, परशुराम अवतार, रामावतार, बलदेवावतार, श्री कृष्णावतार, श्री हरि अवतार, हंसावतार, बुद्धावतार और
कल की अवतार आगे होगा। तो यहाँ पर 6 प्रश्नों की है और इन्हीं 6 प्रश्नों के 6 प्रश्नों में ही पूरे भागवत का उल्लेखन है। बोले महाराज सूत जी महाराज इन 6 प्रश्नों के बारे में आप बताइए। हाँ, बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको निर्वस्त्र होना पड़ेगा। निर्वस्त्र किसे कहते हैं महाराज? बोले कहा महाराज निर्वस्त्रा मच्छर काटता है ना तो बाहर से काटता ही नहीं काटता। बोलो राधे राधे। और जो मास्टर ये दोष है वो अंदर से काटता, काटते दोनों है। मास्टर क्या है भाई, मेरा भी मकान बना ही, इसका मकान कैसे बन गया? मेरे एक छोटा सा घर है, इसका इतना नाम कैसे हो गया? मेरे एक बाइक ही है, इसके पास तो 4 बाइक हो गई है। यानी जो दूसरे की प्रसन्नता को, खुशी को ना देख पाए वही मास्टर है। तो मास्टर दोस्त जाना चाहिए। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे ना कोई। जो कदापि माधव भजे, माया चेरी हो। माया को सब कोई भजता है, यदि कभी माधव को भर लीजिए तो माया की कुछ नहीं चलेगी, आधी व्याधियां नहीं आएगी। यहाँ पर महाराज अनेक ही बातों का उल्लेखन हुआ और श्री व्यास जी महाराज ने द्वापर के अंत में अनेकों लीलाओं का संपादन किया। एक दिन महाराज व्यास जी उदास बैठे थे। द्वापरे समाप्राप्ते तृतीये युगपदे। नारद जी पहुंच गए, हरि गुण गाते, वीणा बजाते। बाबा क्यों उदास? क्या बताऊं भैया, मन मेरा प्रसन्न नहीं है। क्यों नहीं भाई प्रसन्न? एक वेद के तूने 4 वेद बना दिए, 17 पुराण लिख दिए, बड़ी बड़ी नीतियां लिख दी, क्यों प्रसन्न नहीं है? महाराज पता नहीं क्यों। यहाँ पर भी मंदा सुमंद बोले महाराज आपने सब कुछ तो लिखा, लेकिन भगवान की निर्मल गाथाओं को नहीं लिखा। भगवान की कृष्ण कन्हैयाओं की भाव भक्ति भरी गाथाओं का यदि तुमने निरूपण किया होता तो आप उदास नहीं होते। फिर यहाँ पर समय का अभाव है, स्पर्श करते चलते हैं। भी नारद जी ने यहाँ पर अपने पूर्व चरित्रों का व्याख्यान किया और व्याख्यान देने के बाद यह बताया कि मैं पूर्व जन्म में दासी था, भगवान की कृपा से अगले जन्म में ब्रह्मपुत्र बनकर आया और भगवान जब मुझसे प्रसन्न हो गए तो देव रक्तमिमां वीणां सर्वब्रह्म विभूषिता, देवताओं के द्वारा प्रदत्त, भगवान के द्वारा प्रदत्त वीणा से सर्वब्रह्म विभूषित जो वीणा उसको हरि गुण गाता बजाता मैं भ्रमण करता था। नारद जी ने जब पूर्व चंद्र बताया आप सोचिए सब भागवत की रचना करनी चाहिए, तो उन्होंने भागवत की रचना की। गणेश जी महाराज लिख रहे हैं और जो है व्यास जी महाराज बोल रहे हैं। बोले कहा भागवत संहिता 18,335 श्लोकों में तैयार हो गई, अब इसको सुनाया किसको जाए? बोलो राधे राधे। भाई अगर इतनी मेहनत से चीज तैयार हुई है तो उसका ग्राहक भी तो महंगा हो। तब क्या किए? बोले कहा इसको पीने का जिज्ञासु केवल एक ही है, जो मेरा पुत्र सुखदेव है। सुखदेव जी महाराज को कैसे रुकाया जाए? निर्गुण की सत्ता में विराजमान है, समाधिस्थ है। उनको बुलाने के लिए अपने 2 पुत्रों को 2 श्लोक रटा दिया। बोले यत्र तत्र भ्रमण किया करो और जहां मेरा बालक होगा उसके कान में यह 2 श्लोक सुनाई देंगे, अनायास ठीक विचार। अब उनके भगवान के दोनों शिष्य भ्रमण करते करते दोनों श्लोक गुनगुनाया करते थे। एक जगह एक शिष्य ने गुनगुनाया वरहा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणमेणोरधरसुधया पूरयन् कोपवृङ्गये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं इस श्लोक में भगवान की माधुरी का वर्णन। वरहा वरहा माने मोर के पूंछ को जो भगवान अपने मुकुट में धारण किया हुआ है। नटवर वपु 3 जगह से टेढ़ी आंखों की झांकी है
कर्ण और कर्णिकारम दोनों कानों के कोण में जो है कनेर का फूल लगा रखा है। विप्रवासा कृष्ण वैजयंती चमाला वैजयंती की माला धारण किया है। रंध्राण वेणु अपने अधरों पे बंसी में मधुर मधुर जो है फूंक मारकर तान भन रहे हैं। पूरे यम गोप वृंदई और पूरे वृंदावन पूरे ब्रज को जो मोहित कर रहे हैं। सब रमण छोटे छोटे चरणों से जो चल रहे हैं वृंदावन की पावन रज को प्रफुल्लित कर रहे हैं। प्राप्त संगीत की थी। जैसे ये सुखदेव भगवान ने इस श्लोक को सुना तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की सत्ता पे ध्यान लगाया था वह ध्यान हट गया। बोले राधे राधे। जैसे ही वो ध्यान हटा भगवान की दिव्य छटा उनके मन से जा ही नहीं रही थी तो सोचने लगे भाई जो इतना सुंदर हो जरूरी थोड़ी है कि उसका स्वभाव भी इतना सुंदर हो। भाई नट होता है कलाकार देखने में बड़ा सुंदर होता है लेकिन जरूरी थोड़ी कि उसका हृदय भी सुंदर हो। अरे भगवान इतने जिनकी चर्चा हो रही है सुंदर होगा हम नहीं मानते। कुछ विशेषता तो हो। उनकी विशेषता उनके स्वभाव के बारे में दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया। अभोपतीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययगाथ साधुः लेभे गतिं धात्रचितां ततोऽन्यं संवादयामं शरणं व्रजेम। अहो धन्य है अहोपतीयम बकासुर की भगिनी यानी बहन बकी भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगाकर आए। लेकिन धन्य है भगवान कौवा दयालु ऐसे दयालु भगवान जो धात्र गति अपनी माता यशोदा को जो गति दी थी वही महाराज जो है बकासुर की बहन भगिनी बकी उसको भी दे दिया। कौवा दयालु शरणं व्रजेम ऐसा दयालु और कोई नहीं हो सकता। फिर क्या था भागे भागे सुखदेव जी महाराज पिताजी के पास पहुंचे। सुखदेव जी ने जैसा देखा उनको हलाने लगाया जिस बेटे के लिए जंगल में घूम रहे थे बेटा देख नहीं रहा था। आज वह भागवत के 2 श्लोक सुनकर खिंचा चलाया। अब विचार करिए भागवत संहिता क्या ज्ञान होगा। आए फिर महाराज उनको सुनाने लगे भागवत संहिता पढ़ाया। उसी समय जी महाराज ने से प्रश्न कर दिया समझ लिए महाराज राजा परीक्षित को हमने सुना है सुखदेव जी ने 7 दिन तक कथा सुनाई। जो सुखदेव जी 5 घर में 2-2 मिनट गौ दोहन के समय तक रुकते थे वह सुखदेव जी एक जगह बैठकर 7 दिन कैसे कथा सुना दिए। तो महाराज इस कथा को बोले कहे उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वरीं वीरगतिं गतेषु प्रकोदराणि भगदा विमर्शा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रे। महाभारत का युद्ध हो गया था। धृतराष्ट्र का पुत्र जो है उस समय दुर्योधन भीम की गदाओं की चोट खाने से टूटे हुए पड़े हैं बिलख रहा है चीर नोच नोच कर खा रहे हैं। इनका मित्र जो है अश्वत्थामा ने देखा उसे देखा नहीं गया। अश्वत्थामा ने आकर पूछा मित्र आपका मैंने वह राजसी ठाट बाट देखा आज क्या देख रहा हूँ। अरे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ मित्र। दुर्योधन ने कहा मित्र मुझे किसी बात का दुख नहीं। 100 भाई थे 100 में आज हम कोई नहीं बचे। दुख इस बात का है पांडव 5 थे लेकिन 5 में कोई एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा कहता है मित्र मैं शपथ लेकर कहता हूँ कहे तो मैं कल प्रातः वेला सूर्य के उदय होने से पहले 5 का सिर काटकर तुम्हारे सामने फेंक दूंगा। बोले तुमसे बढ़िया तो हो मित्र। अश्वत्थामा उलोकन न्याय से का सहारा लिया। उलोकन न्याय क्या होता है। उलोकन न्याय ये होता है एक उल्लू ने रात्रि में कौवों के घोंसलों पे धावा बोला और सारे कौवे मारे गए। यही उसने उलोकन न्याय से उन सभी पांडवों को मारने का प्रयास किया। लेकिन जिसे भगवान बचाना चाहे उसे कोई कौन मार सकता है।
इधर भगवान ने कहा पांडवों ने आज विजयश्री की रात्रि है, चलो आनंद लेने के लिए चलते हैं। और भगवान पांचों पांडवों को ले जाकर बाहर शिविर से चले गए हैं। यहाँ पांचों पांडवों के पुत्र भी पांडवों के समान सुंदर हैं, उनको अपने पिता की सैया पर जाकर ले गए हैं। और अश्वत्थामा ने इतने जुगल इतने आह्लादित होकर मारने गए हैं कि अंधेरे में पता भी नहीं चला और पांचों पांडव पुत्रों के सिर ही काट दिए। और आया और दुर्योधन के दिया, देख मित्र तू एक के लिए रो रहा है, मैं पांचों का ले आया हूं। बोले कहा सबसे पहले तुम भैया भीम का सिर दो। और भीम का सिर जैसे ही उसने टच किया, स्पर्श किया और जैसे ही इतना क्रोधित होकर उस सिर को दबाया है तो फटाक से वह सिर टूट गया। बोले अरे भैया यह पांचों पांडव नहीं हो सकते, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। भीम का सिर हजारों गजराजों का जो बल रखने वाला हो एक बार में टूट जाए असंभव है। यह तो मेरे वंश के पुत्र हैं। अरे तूने तो हमारा दुर्मित्र नहीं है, शत्रु है, घात किया है, अब तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। और यह कहते कहते तलब महाराज पांचाली बगल के शिविर में सोई हुई है माता। जैसे ही पुत्रों का सिर कटा है, रक्त की धारा संचार करती हुई माता के उस शिविर तक गई है। माँ ने जैसे वह रक्त देखा है, हाय हाय करके चित्कार किया है। जैसे ही देखा पांचों के धड़ सिर नहीं है, चीत्कार करके रोने लगी है। रुदन में अश्रुधारा, ये पृथ्वी को हिला देने वाली स्थिति खड़ी हो गई। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। माता चीत्कार करके रोने लगी। पांचों पांडव जैसे आए हैं, यह जो हालत देखी है महाराज, पांडवों में भीष्म और जैसे ही हमारा अर्जुन ने देखा रहा नहीं गया, खून से लाल हो गया। जिसने भी यह जघन्य अपराध किया है उसको कल ही मृत्यु सैया पर लिखा। मत्तः मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं स्वत्तं बालं स्त्रियं। अब महाराज इन्हीं सबों को मारने के लिए अश्वत्थामा भागा। पता चला कि भाई अर्जुन आदि पांचों पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं है। बोले राधे राधे। अश्वत्थामा अपनी सामर्थ्य के सामने दौड़ लगाई। पांडवों ने अपना रथ उठाया और दौड़ लगाई। आगे चलकर इसको पकड़ लिया है और बिना अनायासी बिना जाने भगवान ने कहा इसको मार क्यों नहीं देते भाई, रस्सी में क्यों जकड़ने की जरूरत है। बोले कहा महाराज मैं एक क्षण भी इसको नहीं देखना चाहता, लेकिन मैंने संकल्प किया है कि देव देवी तुम्हारे ही सामने इसका वध करूंगा। भगवान ने कहा जैसी इच्छा। पांचों उनको पांचों पुत्रों की शोक में इतना विह्वल है, रथ में बांधकर चोरों की तरह रथ के पीछे डाला और डालकर शिविर में लेकर आया। जैसे ही देखा पांचाली ने तो दौड़ कर कहा मुच्यताम ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम छोड़ दो छोड़ दो। अरे ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का बालक है, छोड़ दो, गुरु के तुल्य है। लेकिन कोई कहां सुन रहा। दौड़ी दौड़ी गए, उनकी रस्सियां छोड़ने लगी। अर्जुन भी विह्वल हो गए। पांच पांच मेरे बालकों को मारा, ये बचाने में क्यों तुली है। सरहस्यो धनुर्वेदा सभी सर्गो संयम। अरे पिता के ही रूप में यह गुरु के ही रूप में इनका पुत्र अश्वत्थामा विराजमान है। इन्हें आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यह उक्ति सही नहीं है, ये साक्षात गुरु के ही स्वरूप है। अरे सुनो सुनो भाई, अरे मेरे 5 बच्चे मर गए कोई बात नहीं है, मेरे 5 पति तो हैं, लेकिन युद्ध में द्रोणाचार्य मारे जा चुके हैं। और माता कृपी अगर आप बालक को मार दोगे तो माता किसके सहारे जिएगी। मारो दे दस्य जननी गौतमी पति देवता। छोड़ दीजिए यह बात युधिष्ठिर जी
महाराज को भी युक्ति संगत लगी। बोले कहा हाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण को मारना अपराध है। सबने कहा कि कोई भी छोड़ दो। भीम ने कहा मैं छोड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि इस अर्जुन दया खा जाए, छात्र धर्म की प्रतिज्ञा से वंचित हो जाए, भगवती पांचाली को दया आ सकती है, महाराज युधिष्ठिर को कृपा आ सकती है, मुझे नहीं आएगी। मेरे छोटे छोटे नन्हे बालकों को मारा है। अर्जुन अब बेबल हो गया, मारो कि नहीं। भगवान के सामने जाके खड़ा हो गया, महाराज बताओ बात तो बिगड़ गई, अब क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा देखो भाई, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई को घर में आग लगा दे, छोटे छोटे बालकों को मार दे, सोते हुए किसी को मार दे, ये सब आतताई की श्रेणी में आते हैं। तो भाई अपना समझो। अर्जुन बोला जय हो गुरु जी, आप जैसे यदि दो चार और मिल जाए तो बढ़िया हो जाए। उधर कह रहे हो आतताई को मारना नहीं चाहिए और इधर कह रहे हो ब्राह्मण हो मारू कि नहीं मारू। भगवान ने कहा यथाधीतम तथामति, जैसी तुम्हारी बुद्धि है वैसा कार्य करो। अर्जुन भी कोई छोटा मोटा नहीं है, भीष्म पर्व की गीता का श्रवण किया, बुद्धि विवेक लगाया और उसने क्या किया, ब्रह्मबंधु न हंतव्य आततायी बधाना। शास्त्र में प्रमाण है कि ब्राह्मण का शारीरिक वध नहीं है। मुंडन करा देना, मूछ उड़ा देना, धक्के मारकर निकाल देना, अमूल वस्तु ले लेना, अपमान कर देना, ब्राह्मण की बस इतने में ही मृत्यु हो जाती है। फिर क्या था, अश्वत्थामा के माथे में लगी हुई मणि अर्जुन ने अपने बाण की कोटि से नोक से निकालकर अपमानित करके धक्के मारकर निकालकर बाहर कर दिया। और महाराज भगवान ने सबको सांत्वना दिलाई, फिर अपने कार्य में हो गए। और भगवान ने कहा कि भाई हमें बहुत दिन यहाँ हो गया है, अब हमें अपने द्वारका का भी ध्यान देना चाहिए। अब भगवान की बड़ी सुंदर झांकी हो रही है, रथ में ही जाना चाहते हैं। एक पैर भगवान का पृथ्वी तल पे है, एक रथ पे है और एक हाथ से जो है रथ को पकड़ रखा है, पीतांबर लहरा रहा है। ऐसी भगवान की दिव्य छटा है। लेकिन उसी समय एक आश्चर्य हुआ, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। महाराज रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान देखते हैं एक अबला नारी चीख करती रुदन करती हुई दौड़ी दौड़ी आ रही है। ध्यान से देखा, अरे यह तो पांडवों की कुलवधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। आई कुछ नहीं बोला, सीधा भगवान के चरणों को पकड़ लिया, महाराज हमारी रक्षा करो रक्षा करो। नान्यम तद्भयं पस्ते यत्नतु पस्ताम, महाराज मेरे गर्भ की रक्षा करो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और यह मुझे पीड़ा देने नहीं, मेरा बालक मर जाएगा, आप इसकी रक्षा करिए। उत्तरा कितनी होशियार है, यदि यह कहती कि आप मेरी रक्षा करो तो भगवान उनकी रक्षा कर देते, बालक मर भी जाता तो क्या होता। लेकिन नहीं, कहा बालक की रक्षा हो। भाई बालक की रक्षा तभी होगी जब माता बचेगी। एक पंथ में दो कार्य कर लिए। फिर क्या था, भगवान ने अपना अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में गए, सुदर्शन चक्र ले गए हैं और सुदर्शन चक्र को इतनी तेजी से घुमाया है कि कोई लोग कहते हैं कि ये सुदर्शन चक्र था, कई लोग कहते हैं कौमुद की गदा है, लेकिन वो इतनी तेजी में था कि वह चक्र भी गदा की भांति जानने लगा है। भगवान ने अपने तेज से वहां पर अंगुष्ठ मात्र के हैं और भगवान ने वहां पर आश्वासन दिया और वहां का जो तेज चीज जला रहा था उसको शांत किया। राजा परीक्षित ने ये बाकी छवि देखी है और विभोर हो गए। धन्य है भारत की ऐसी नारियां कि जहां राम जैसे पुत्र को माँ ने घर में धारण किया, ध्रुव जैसी धारण की, मीरा जैसी को धारण किया। लेकिन परीक्षित की माँ एक ऐसी माँ है जो भक्त और भगवान को एक साथ गर्भ में धारण करती है। प्रभक्त वत्सल भगवान की
तो बड़ी ही प्रेम से भगवान के चरणों की वंदना किया है। और भगवान का तो कथन है गीता में, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते। भगवान ने कारुण्य भाव से जो मुझे भजता है, जिस भाव से आप भरोगे उस भाव से भगवान से कोई संबंध रखिए, मित्र का, शत्रु का, दुष्टता का, किसी ना किसी का आप व्यवहार रखिए, भगवान कल्याण कर देते हैं। अब भगवान दोबारा तैयार हुए जाने के लिए, तो फिर दौड़ी दौड़ी उनकी बुआ आ गई, कुंती मैया। अरे बोले भैया कहाँ जा रहे हो, रुको रुको एक मिनट, बात हमारी सुनते जाओ। भगवान ने कहा जी बुआ। बोले कहा ये बुआ बुआ की बातें बंद करो, बुआ बुआ कहते तुमने खूब बुआ खिला दिया। आज मुझे कुछ कहना है, मेरे हृदय में उद्गार आया तो कह लूं। भगवान ने कहा अच्छा बोल, मैं सुनने के लिए तैयार है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यैश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानान्तर्बहिरवस्थितम्। बोले जब जब मैं आपकी प्रभुत्वता को जाना, तब तब आपने अपनी माया को रचकर पागल कर दिया। भगवान मैं आपके चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ। अरे भैया, बुआ हो, माँ हो, आज उल्टी गंगा बहा रही है। अरे जा मैं रहा हूँ, भतीजा मैं हूँ। बोले बंद करो ये मुँह माया, जो बोल रहे चुप्पा सुन। भगवान में विचार ठीक है, आप बोल ही लीजिए। बोले कहा मैं आपकी उस छवि का दर्शन करती हूँ कि माता यशोदा रस्सी से आपको बांध रही हैं, आप रो रहे हैं। आप मेरे भैया और भाभी के बालक ही नहीं, अपितु भगवान। बोले का बात हुआ, आज मुझे भगवान बनाकर खड़ा कर दिया। अरे बोले भगवान ना बनाए तो क्या करे, अभी अभी मेरे कुल की रक्षा किया है। यहाँ पर हमारा 26 श्लोकों में बुआ ने स्तुति किया है, और स्तुति करके भगवान ने अभय दान दिया, उनके साथ ही रहने लगे। एक दिन भीष्म पितामह महाभारत की युद्ध भूमि में खड़े हुए और महाराज युधिष्ठिर बड़े उदास हैं। जैसे उदासी की अवस्था देखा, भगवान समझ गए। भगवान को लगा कि मेरी बात नहीं समझेंगे, इनके लिए कोई वयोवृद्ध हो। भाई बूढ़े व्यक्ति की बात जल्दी बैठ जाती है। तो बोले कहा वृद्ध कौन है? बोले कहा केवल भीष्म पितामह है, उनके पास जाना चाहिए। भगवान ने पांचों पांडवों को ले जाकर वहां गए हैं। अर्जुन ने कहा बाबा प्रणाम। सभी ने कहा भीष्म पितामह सरसैया में पड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा रे भैया अकेले आए हो, तुम्हारा सारथी नहीं आया? तो पीछे से भगवान टेढ़ी निगाह करके दादा प्रणाम। अरे बोले चोरों के राजा, आज भी पीछे ही छुप रहे हो, सामने आ जाओ भाई। सामने आके खड़े हो गए हैं। भगवान से कहने लगे बोलो दादा क्या आज्ञा है? बोले कहा आज्ञा वाज्ञा कुछ नहीं है, केवल मैं आपको देखना चाहती हूँ। भगवान बोले देख। बोले कहा देखो भैया, आज मैं जाना चाहता हूँ, उत्तरायण आने वाला है, इसलिए मैं जो कहूँगा वो करिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान खड़े हो गए, दृष्टि नीचे कर ली, चरण के अंगूठे के उस रज की मृतिका को देख रहे थे। तो भीष्म पितामह ने कहा प्रभु, मैंने ये कहा कि आप खड़े रहो, मैंने ये नहीं कहा कि उदास होकर खड़े रहो, मुस्कुराओ थोड़ा। तो भगवान ने प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगे हैं। फिर पुष्पांकुर छंद में इन्होंने 11 श्लोकों में श्लोकों की ही माला बनाकर, फूलों की माला बनाकर भगवान को निवेदित किया है। क्योंकि सरसैया में वापस को कोई लाने वाला नहीं है, तो श्लोकों की ही माला बनाई है और भगवान को धारण। इतना तो कर्म स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर्म स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब
प्राण तन से इतना कर स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले विनाश कर स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले